जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जीविका परियोजना से संबंधित एक कार्यालय आदेश आप लोगों के बीच पढ़कर सुनाने वाले हैं, इसलिए आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि कार्यालय आदेश जो है 9 पेजों में है। बहुत से ऐसे जो है स्टाफ है जो इस कार्यालय आदेश को नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम अपना जो है ये चैनल के माध्यम से आप चालू करके सुन तो सकते हैं कि क्या क्या इसमें जो है लिखा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं कि जो है इसमें दिया हुआ कार्यालय आदेश सामुदायिक संगठनों के स्तर पर पूंजी की गतिशीलता, फंड रोटेशन के विभिन्न आयामों को बढ़ाने एवं इस हेतु सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के अलावा उनके उच्चतर संगठनों, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का भी निर्माण किया गया है। इन उच्चतर संगठनों में पूंजी की गतिशीलता, फंड रोटेशन को बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत महसूस की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला परियोजना प्रबंधकों एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निम्नलिखित कार्य को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश दिए जाते हैं। क में दिया हुआ है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, बस। क में है, संकुल स्तरीय संगठनों की विशेष बैठक पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु 15 दिनों के अंदर सुनिश्चित करवाना। प्रखंड परियोजना प्रबंधक की उपस्थिति उस बैठक में अनिवार्य होगी। संबंधित बैठक में पूंजी की गतिशीलता एवं उसके महत्व पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। संकुल संगठन द्वारा टीम का गठन करना उचित होगा जो विभिन्न ग्राम संगठनों में जाकर ऋण वापसी एवं पूंजी गतिशीलता को बढ़ाने हेतु सहयोग देगी। ख में दिया हुआ है, संकुल संगठन की विशेष बैठक के 7 दिनों के अंदर ग्राम संगठन को विशेष बैठक बुलाना। ग में है, ग्राम संगठन द्वारा समूह स्तर पर पारिवारिक निवेश योजना बनाने हेतु निर्णय। घ में है, ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठक कम्युनिटी मोबिलाइजर को दैनिक बैठक में पारिवारिक निवेश योजना बनाने का निर्देश देना। अंग में है, समूहों द्वारा बताई गई पूंजी की जरूरत को संकलित कर आवेदन स्वरूप ग्राम संगठन को प्रेषित करना। च में है, ग्राम संगठन के द्वारा सभी क्रियाकलापों को दूर संचार के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित करना। छ में है, समूह को बैंक ऋण वापसी या ग्राम संगठन को ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना ताकि वित्तीय अनुशासन बनी रहे। ज में है, ग्राम संगठन की उपसमितियों के माध्यम से सुनिश्चित करना कि पारिवारिक निवेश योजना में सबसे गरीब परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गई है। ग्राम संगठन के द्वारा समूह की पूंजी जरूरत को संकलित कर पहले अपने पास उपलब्ध संसाधनों से पूर्ति करना एवं बाकी पूंजी हेतु संकुल संगठन को आवेदन प्रेषित करना। साथ ही समूहों को जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण लेने हेतु मार्गदर्शन करना एवं ऋण दिलवाने में मदद करना ताकि रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जा सके। उपर्युक्त प्रक्रियाओं को अपनाने से पूंजी की गतिशीलता बढ़ेगी तथा सामुदायिक संगठनों के स्तर पर निर्णय क्षमता का विकास होगा। उपर्युक्त सभी कार्यों को करने में मदद करने हेतु अनुलग्न के रूप में क्रियान्वयन की प्रक्रिया को प्रेषित किया जा रहा है। उपर्युक्त वर्णित सभी मुद्दे महत्वपूर्ण है तथा क्रियान्वयन करने के लिए अति उपयोगी है। इस कार्य को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने हेतु इस मद में योजना बनाने की जिम्मेदारी जिला परियोजना प्रबंधक की होगी। समस्त मुद्दों का अनुसरण 15 दिनों के अंतराल पर किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय आदेश की प्रति सभी कर्मियों, संकुल संगठन, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि को
ससमय उपलब्ध करवा दी गई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी का सिग्नेचर है, प्रतिलिपि किनको किनको भेजा गया है, सारा इसमें दिया हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं आगे की जो है अनुगलंग में क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए कि सामुदायिक संगठनों के स्तर पर पूंजी की गतिशीलता फंड रोटेशन के विभिन्न आयामों को बढ़ाने एवं इस हेतु सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाने हेतु सामुदायिक संगठनों का निर्माण किया गया है। इन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन आदि के माध्यम से सदस्यों को क्षमता वर्धन किया जाता है। तत्पश्चात इन सामुदायिक संगठनों में परियोजना द्वारा सामुदायिक निवेश निधि, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF, कम्युनिटी देखिए CIF का फुल फॉर्म हो गया कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में निवेश किया जाता है। यह देखा गया कि सामुदायिक संगठनों में पूंजीकरण के उपरांत संगठित स्तर पर गतिशीलता आती है तथा निर्णय क्षमता विकसित होती है। साथ ही पूंजीकरण के कारण सदस्यों को विभिन्न तरह की जरूरतों, बीमारी, शादी, रोजगार सृजन, बंधक, जमीन वापसी, ऊंची ब्याज दर पर ली गई कर्ज इत्यादि मुद्दों का समय रहते निराकरण होता है, जिससे सदस्य स्तर पर पारस्परिक विश्वास बढ़ता है और वे गरीबी से बाहर निकलने को उत्साहित होते हैं। यह देखा गया है कि ग्राम संगठन के द्वारा काफ़ी बड़ी राशि संकुल स्तरीय संगठन को वापस की गई है। चूँकि संकुल स्तरीय संगठन अभी अपने शुरुआती दौर में थी, अतः पूरा ध्यान पूंजी की गतिशीलता, रोटेशन ऑफ फंड को बढ़ाने के पहले जरूरी महत्वपूर्ण प्रयासों जैसे कार्यालय स्थापित करना, लेखापाल की नियुक्ति एवं उनका प्रशिक्षण, लेखा पुस्तकों की उपलब्धता एवं रखरखाव पर था। पिछले 3-4 महीनों में फंड रोटेशन को गति देने की कोशिश की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इस परिणाम से उत्साहित होकर यह निर्णय लिया गया है कि संकुल स्तरीय संगठन में और भी बौद्धिक निवेश करके उनकी क्षमता विकसित की जाएगी। उपर्युक्त आवश्यक आशय को ध्यान में रखते हुए जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को निम्नलिखित क्रियान्वयन की नीति पर कार्य करने हेतु निवेश दिए जाते हैं। क में है प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय आदेश के 15 दिनों के अंदर विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों की एक विशेष बैठक पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु आहूत की गई हो। जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा इसकी जानकारी ली जाएगी तथा संबंधित जानकारी राज्य इकाई को प्रेषित की जाएगी। प्रखंड परियोजना प्रबंधक ख में है प्रखंड परियोजना प्रबंधक संबंधित विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों की बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने के महत्व को संदर्भ सदस्यों के सामने रखेंगे। एक बार और जो है क को पढ़ के बताते हैं कि क में है प्रखंड परियोजना प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालय आदेश के 15 दिनों के अंदर विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों की एक विशेष बैठक पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने हेतु आहूत की गई है। वो जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा इसकी जानकारी ली जाएगी तथा संबंधित जानकारी राज्य इकाई को प्रेषित की जाएगी। ख में प्रखंड परियोजना प्रबंधक संबंधित विभिन्न संकुल स्तरीय संगठनों को बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने के महत्व का संदर्भ सदस्यों के सामने रखेंगे। ग में है प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा संकुल स्तरीय संगठन में जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की जाएगी वे निम्नलिखित है। पहला, पूंजी की गतिशीलता बढ़ाने की जरूरत एवं महत्व पर चर्चा। यह चर्चा आवश्यक होनी चाहिए कि पूंजी को प्रवाह अवरुद्ध होने से सदस्यों की रोजगार एवं अन्य जरूरतों की पूर्ति ससमय नहीं की जा सकती है। दूसरा, इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि संकुल स्तरीय आहूत विशेष बैठक के 7 दिनों के अंदर ग्राम संगठन सदस्य समूहों के साथ बैठक करेगी तथा पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने की कार्यनीति पर ठोस निर्णय लेगी। तीसरा है पूंजी की गतिशीलता को सदस्यों की ज़रूरतों से जोड़ते हुए पारिवारिक निवेश योजना फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि परियोजना द्वारा निर्धारित माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया का ही एक अंग है बनाने की ज़रूरत पर बल देना।
इस कार्य को करने हेतु ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठन कम्युनिटी मोबिलाइजर को निर्देशित किया जा सकता है कि समस्त समूहों को सदस्यों के साथ मिलकर अगले 2-3 सप्ताह में सभी समूहों के सदस्यों को पारिवारिक निवेश योजना तैयार कर लिया जाए एवं उसे समूहवार संकलित कर ग्राम संगठन को सुपुर्द कर दी जाए। चौथा, ग्राम संगठन द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि समूह स्तर पर अगले 2-3 सप्ताहों में नियत दिन की बैठक में लेन देन की प्रक्रिया के बजाय सिर्फ पारिवारिक निवेश योजना तैयार होगी। ग्राम संगठन सारे समूहों के समेकित पूंजी की जरूरत का आकलन करेगी। यह ग्राम संगठन की जिम्मेदारी होगी कि वे पहले अपने यहाँ उपलब्ध पूंजी समूहों को ऋण स्वरूप दे, फिर संकुल स्तरीय संगठनों से पूंजी निवेश पाने हेतु आवेदन करें। इसके बावजूद राशि कम पड़ती हो तो समूहों के बैंक के पास ऋण हेतु जाने को प्रेरित करें। छठा, उपर्युक्त सारे प्रयासों में ग्राम संगठन स्तर पर गठित उप समितियों के सदस्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए। हर एक समूह के लिए ग्राम संगठन के एक सदस्य को नामित किया जा सकता है ताकि विभिन्न कार्यों को गति देने हेतु उन्हें जिम्मेदारी दी जा सके। घ में संकुल स्तरीय संगठन इस हेतु स्पष्ट निर्णय लेगा कि तय कार्यक्रम के अनुसार न सिर्फ ग्राम संगठन कार्य करेंगे अपितु इस दिशा में हुई प्रगति की समुचित जानकारी भी संकुल स्तरीय संगठन को दूरसंचार फोन के माध्यम से देंगे। हर एक ग्राम संगठन स्तर पर एक प्रतिनिधि को नामित करने की जरूरत होगी जो विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी संकुल संगठन स्तर पर नामित सदस्य को देगी। प्रखंड अंगम है। प्रखंड स्तर पर जुड़े सभी परियोजना कर्मी पहली संकुल स्तर की बैठक में ज़रूरत पहुंचेंगे ताकि वहां पर हुई बातचीत के महत्व को समझ सके तथा अपने क्षेत्र के CLF, VO एवं SHG में इसे क्रियान्वित कर सके। प्रखंड परियोजना प्रबंधक पूंजी की गतिशीलता को सुनिश्चित करने हेतु सभी क्षेत्रीय समन्वयक, प्रभारी क्षेत्रीय समन्वयक एवं अन्य परियोजना कर्मियों की जिम्मेदारी भी संकुलवार तय करेंगे। 6 में है, प्रखंड परियोजना प्रबंधक के द्वारा प्रत्येक ग्राम संगठन के लिए पारिवारिक निवेश योजना की प्रति संकुल स्तरीय संगठन की मीटिंग के दौरान ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ ही आवेदन प्रपत्र की प्रति समूह द्वारा ग्राम संगठन को आवेदन, ग्राम संगठन द्वारा संकुल स्तरीय संगठन को आवेदन भी उसी बैठक में सभी ग्राम संगठन के प्रतिनिधि को उपलब्ध करवा दी जाएगी। संबंधित आवेदन प्रपत्र की प्रति यह कार्यालय आदेश के साथ संलग्न की जा रही है। 6 में है पूंजी की गतिशीलता एवं उसी की ससमय वापसी दोनों ही सूरत में, चाहे ऋण सामुदायिक संगठनों से ली गई हो या बैंक से। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ऋण वापसी की स्थिति में गुणवत्ता सुधार लाने हेतु संकुल स्तर की गठित विभिन्न उप समितियों या कार्यकारिणी सदस्यों का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि संगठन के स्थायित्व में किसी प्रकार का दिक्कत भविष्य में न महसूस हो। जब में पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने की जरूरत के महत्व पर बल देते हुए बैंकों द्वारा प्रदत्त कैश क्रेडिट लिमिट जिसको CCL कहते हैं के अवयवों की चर्चा भी जरूरी होगी। यह देखा गया कि कुछ समूह 50,000 कैश क्रेडिट लिमिट को गतिशील रोटेटेड करते हुए साल या 2 साल में 1.5 लाख मतलब 1,50,000 या 1 लाख से 2 लाख तक की पूंजी बैंक से ऋण स्वरूप ले ली है तथा रोजगार के संसाधनों को विकसित किया है। वही कुछ समूह सिर्फ पूंजी वापस कर रहे हैं और सदस्यों की जरूरत रहने पर भी बैंक से पूंजी निकासी नहीं कर रहे हैं। जो में विभिन्न ग्राम संगठनों के द्वारा संकलित पारिवारिक निवेश योजना के आधार पर उनके द्वारा संकुल स्तरीय संगठन से ऋण हेतु आवेदन दिया जाएगा। 11 में है, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु संकुल स्तरीय संगठन द्वारा हर एक 4 ग्राम संगठन की जिम्मेदारी 2 सदस्य की टीम को दी जा सकती है। इस तरह उदाहरण स्वरूप अगर किसी संकुल संगठन के अंतर्गत 40 ग्राम संगठन है तो वर्णित उपर्युक्त संदर्भ में 20 सदस्य 40/4 बराबर 10 टीम बराबर 10 × 2 बराबर 20 सदस्य की जरूरत होगी।
इन 20 सदस्यों को पूंजी गतिशीलता से संबंधित सभी आयाम ग्राम संगठनों की निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैठक आहूत करवाना, ग्राम संगठन द्वारा समूह स्तर पर पारिवारिक निवेश योजना बनाने हेतु निर्णय, ग्राम संगठन द्वारा सामुदायिक संगठन कम्युनिटी मोबिलाइजर को दैनिक बैठक में पारिवारिक निवेश योजना बनाने का निवेश देना, समूह द्वारा बताई गई पूंजी की जरूरत को संकलित कर आवेदन स्वरूप ग्राम संगठन के प्रेषित करना, ग्राम संगठन के द्वारा सभी क्रियाकलापों को दूरसंचार के माध्यम से संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित करना, समूह के बैंक ऋण वापसी हेतु प्रेरित करना ताकि वित्तीय अनुशासन बनी रहे, ग्राम संगठन की उप समिति के माध्यम से सुनिश्चित करना कि पारिवारिक निवेश योजना में सबसे गरीब परिवार को सर्वोच्च प्राथमिकता निर्धारित की गई है, ग्राम संगठन के द्वारा समूहों की पूंजी जरूरत को संकलित कर पहले अपने पास उपलब्ध का संसाधनों से पूर्ति करना एवं बाकी पूंजी हेतु संकुल संगठन को आवेदन प्रेषित करना तथा समूह को जरूरत के अनुसार बैंक से ऋण लेने हेतु मार्गदर्शन करना एवं ऋण दिलाने में मदद करना ताकि रोजगार के संसाधनों को विकसित किया जा सके, कि पूरी जिम्मेदारी देकर 10 टीम में विभाजित किया जा सकता है। 2 सदस्यीय टीम के सदस्य द्वारा संबंधित ग्राम संगठन एवं समूहों का भ्रमण किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संगठन द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित किया जाएगा। संकुल स्तरीय संगठन ऐसी टीम तैयार करेगी जो सक्षम एवं इच्छुक हो तथा विभिन्न ग्राम संगठनों एवं समूहों में भ्रमण करने को तैयार हो। उपर्युक्त उदाहरण संदर्भ को समझने हेतु दिया गया है। संकुल स्तरीय संगठनों इसमें सामूहिक निर्णय के आधार पर टीम की संरचना में बदलाव कर सकती है। में पूरी प्रक्रिया को व्यवहार में लाने हेतु संबंधित संकुल द्वारा नामित सदस्यों को ग्राम संगठन एवं समूहों का भ्रमण भी करना होगा। अतः यह जरूरी होगा कि संकुल स्तरीय संगठन उन्हें यात्रा भत्ता के अलावा 4 से 6 दिन का मानदेय भी उपलब्ध करवा दे। यह मानदेय 100 से 200 रुपये प्रतिदिन तक का ही हो सकती है। मानदेय देने के साथ साथ संकुल स्तरीय संगठन को उनके कार्यों को परिणामों की समीक्षा भी करनी जरूरी होगी। संबंधित सदस्यों की टीम 15 दिन में एक बार संकुल स्तरीय संगठन पर एकत्रित होंगे तथा क्रियाकलापों की पूरी जानकारी संकुल स्तरीय संगठन को देगी। पूरी बैठक की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित करना भी जरूरी होगा। उपर्युक्त खर्चे का वहन संकुल स्तरीय संगठन द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त संदर्भ मार्गदर्शन के तौर पर है और संकुल संगठन अपनी जरूरत एवं अन्य परिस्थिति के अनुसार इनमें बदलाव कर सकती है। में है संकुल संगठन द्वारा उपर्युक्त खर्च का वहन करना उपयोगी होगा जो उन्हें भविष्य में मददगार साबित होगी। संकुल संगठन को समय के साथ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने हेतु तैयार होना होगा और यह कोशिश उसी कड़ी का एक हिस्सा है। संकुल संगठन को अपनी पूंजी सुरक्षित रखने, ग्राम संगठन स्तर पर वित्तीय अनुशासन बनाने, समूहों की क्रियाकलापों में बेहतरी लाने एवं सदस्यों की जरूरतों को पूरी करने हेतु समय समय पर इस तरह की टीम की संरचना करने की जरूरत पड़ सकती है। में है ग्राम संगठनों के द्वारा संकलित पूंजी की जरूरत आवेदन के रूप में संकुल स्तरीय संगठन को प्रेषित की जाएगी। संकुल स्तरीय संगठन अभी तक संबंधित विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा की गई रकम वापसी का आकलन करेगा। संकुल स्तरीय संगठन द्वारा हर एक ग्राम संगठन द्वारा वापसी की गई राशि की विवरणी तैयार की जाएगी। आवेदन के सापेक्ष में वापस की गई राशि का आकलन करके समय पर वापसी करने वाले ग्राम संगठनों को 90% तक की राशि, अभी तक वापस की गई राशि का 90% तक ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जा सकती है। मतलब कि जितना आप वापसी किए हैं वो वापसी का 90% आपको दोबारा ऋण मिल सकता है। किन्हीं कारणवश संकुल स्तरीय संगठनों में देर ऋण वापस करने वाले ग्राम संगठनों को वापस की गई राशि का 80% तक संबंधित ग्राम संगठन द्वारा अभी तक वापस की गई राशि का 80% तक ऋण के रूप में भुगतान किया जा सकता है।
उपर्युक्त मार्गदर्शन का तथ्य इस बात पर आधारित है कि जितना पैसा किसी समुदाय संगठन ने समय पर लौटाया है, कम से कम उतनी रकम तक उसे ऋण के रूप में फिर से ऋण वापसी के शर्तों के साथ उपलब्ध करवाई जा सकती है। कुछ व्यवहारिक कारणों से देर से ऋण वापसी करने वाले ग्राम संगठनों को और बेहतर करने हेतु प्रेरित करने के लिए 80% तक की ही राशि ऋण के रूप में वितरित करने का मार्ग बताया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से सामुदायिक संगठन स्तर पर काफ़ी गतिशीलता आएगी तथा बेहतर प्रबंधन हेतु निर्णय क्षमता का विकास होगा। ऐसे ग्राम संगठन जो नए हैं और हाल में ही संगठन से जुड़े हैं, उन्हें भी ज़रूरत आकलन के अनुसार ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्य को एक उदाहरण के तौर पर स्पष्ट करना सामुदायिक संगठनों के लिए श्रेयस्कर होगा। उदाहरण के तौर पर मान लें कि भारत संकुल स्तरीय संगठन के साथ 6 ग्राम संगठन है। भारत CLF के पास 20 लाख रुपए की राशि नगद शेष एवं बैंक शेष के रूप में है। यह राशि विभिन्न सदस्य ग्राम संगठनों के द्वारा ICF की ऋण वापसी के तौर पर की गई है। विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा वापस की गई राशि मूलधन प्लस ब्याज निम्नलिखित है। एक में है गंगा ग्राम संगठन 5 लाख रुपये, 2 में है अली ग्राम संगठन 6 लाख रुपये, 3 में है लिली ग्राम संगठन 3 लाख रुपये, 4 में है सूरज ग्राम संगठन 2 लाख रुपये, 5 में है गोविंद ग्राम संगठन 4 लाख रुपये, 6 में है विकास ग्राम संगठन कोई भी रकम वापस नहीं की गई है। मतलब इस भारत CLF में टोटल जो है 6 CLF के उदाहरण के तौर पर बताया गया है कि कुल वापस की गई राशि 20 लाख रुपये है। 5 ग्राम संगठन को जोड़ करके टोटल कितना वापस की गया है? 20 लाख रुपये है। अब यहाँ बात करते हैं उपर्युक्त या पूर्ण वर्णित उदाहरण में एक बात स्पष्ट करना उचित होगा कि क्रम संख्या 1 से 4 तक के ग्राम संगठन गंगा, अली, लिली तथा सूरज ग्राम संगठन समय पर पैसा लौटाई है तथा गोविंद ग्राम संगठन कुछ व्यवहारिक कारणों से थोड़े देर से पैसा वापस किए हैं। विकास ग्राम संगठन के द्वारा कोई भी रकम वापस नहीं की गई है क्योंकि यह हाल ही में संगठन से जुड़ा है। ऐसे परिस्थिति का आकलन कर निर्णय लेने की जरूरत संकुल स्तर पर होगी। उपर्युक्त परिस्थितियों के आकलन के आधार पर एवं विभिन्न ग्राम संगठनों द्वारा आवेदन के सापेक्ष में निम्नलिखित रकम तक सभी ग्राम संगठनों को दी जा सकती है। ग्राम संगठन 1 में है गंगा ग्राम संगठन को 0 से लेकर के 4.5 लाख तक यानी कि 90% ऋण दे सकते हैं। ठीक है। अली ग्राम संगठन 0 से 5.4 लाख तक जो है 90%। जैसे लिली ग्राम संगठन को 0 से लेकर के 2.7 लाख तक 90% दे सकते हैं। सूरज ग्राम संगठन में 0 से लेकर के मतलब 1.8 लाख 1,80,000 रुपया दे सकते हैं। गोविंद ग्राम संगठन को जो है 0 से 3,20,000 रुपया तक दे सकते हैं। विकास ग्राम संगठन को जो है ग्राम संगठन की जरूरत एवं संकुल संगठन को आकलन के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। मतलब यहाँ पर जैसे गंगा ग्राम संगठन 5 लाख रुपया दिया है तो उसका जो है 90% जो है 4,50,000 रुपया तक दे सकते हैं। अब अली ग्राम संगठन 6 लाख रुपया वापस किए तो 6 लाख में जो है 5,40,000 दे सकते हैं। 3 लाख वापस किए तो 2,70,000 दे सकते हैं। सूरज ग्राम संगठन वापस किया 2 लाख रुपया तो उसको 1 लाख से जो है 1,80,000 वापस दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है इसमें बताया गया है, ये है रोटेशन का जो है प्रक्रिया है जो इसके आधार पर हम लोगों को काम करना है। उपर्युक्त या पूर्ण वर्णित प्रक्रियाओं को संकुल संगठन स्तर पर उपलब्ध पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने एवं रोजगार के संसाधनों को बढ़ाने हेतु मार्गदर्शन के तौर पर स्पष्ट किया गया है। संकुल स्तरीय संगठन अगर किसी ग्राम संगठन को किसी विशेष प्रायोजन से ज़्यादा कम राशि देना चाहे तो यह ऐसा कर सकती है। ढ में है पूर्ण
वर्णित कार्यों के आकलन हेतु प्रखंड परियोजना प्रबंधक संकुल संगठन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक तारीख तय करेंगे एवं उस तारीख को विभिन्न पहलुओं पर ग्राम संगठन वार उपलब्धियों पर एवं कठिनाइयों का आकलन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करना संकुल संगठन के प्रतिनिधियों एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी कि ग्राम संगठन को उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग कर दिया गया है। किसी भी सूरत में ग्राम संगठन स्तर पर राशि बिना कारण नहीं पड़ी रहनी चाहिए। र में है ऐसे प्रखंड यहाँ जहाँ संकुल स्तरीय ग्राम संगठन नहीं हुआ है परंतु विभिन्न ग्राम संगठन में ऋण वापसी की रकम ग्राम संगठन स्तर पर आकर रुकी हुई है तथा पूंजी का प्रवाह अवरुद्ध है, वहाँ पर भी पूंजी के गतिशीलता को बढ़ाने हेतु कार्य किया जाना अति आवश्यक है। संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधकों को निर्देशित है कि वे सभी ग्राम संगठन के प्रतिनिधि या प्रतिनिधियों सामुदायिक संगठक सहित के साथ बैठक करेंगे तथा सदस्यों को उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान करेंगे। ग्राम संगठन स्तर पर किसी तरह का मानदेय नहीं होगा। अब जो है अब आ गया फॉर्मेट एक स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठन से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत प्रारंभिक पूंजीकरण निधि समान ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र। आप किसी प्रकार के जो है स्वयं सहायता समूह को यदि सदस्यों के दीदी को जो है अगर क्या है यहाँ पर स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम संगठनों से सामुदायिक निवेश निधि के अंतर्गत आरंभिक पूंजीकरण निधि समान ऋण हेतु आवेदन प्रपत्र। अब सेवा में अध्यक्ष मतलब ग्राम संगठन हो जाएगा ग्राम संगठन। अब यह क्या है कि सेवा में जो ग्राम संगठन का अध्यक्ष है उसका नाम होगा, ग्राम संगठन का नाम होगा। उसके बाद जो है क्या है ग्राम संगठन प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विषय समूह के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण या निधि या समान ऋण की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्यों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान को देखते हुए अपेक्षित पूर्ण अवलोकन कर निम्न प्रकार से सदस्यों की राशि की मांग की जा सकती है। यह जो है आप समूह को जो है दीदी जब ऋण मांग करेंगे तो यहाँ पर जो है सदस्य दीदी का नाम लिखाएगा, पूर्व में बकाया ऋण, सदस्य की मांग, ऋण का उद्देश्य, समूह द्वारा पारित राशि और उपर्युक्त। यह जो है ऋण का आवेदन सदस्य किसको देगा? समूह को, ठीक है। और समूह जो है लिख करके किसको देगा? ग्राम संगठन को। और ग्राम संगठन लिख करके किसको देगा? CLF को। तो यह दीदी अगर पैसा की मांग कर रही है तो यह आवेदन भर के देना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर ग्राम संगठन द्वारा CLF संकुल स्तरीय संघों से निवेश निधि। अब क्या है कि सेवा में यहाँ अध्यक्ष का नाम, संकुल स्तरीय संगठन का नाम, ग्राम संगठन का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, विषय ग्राम संगठन के सदस्य समूहों की जरूरत को पूरा करने हेतु आरंभिक पूंजीकरण निधि समान ऋण की उपलब्ध कराने की संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि सभी सदस्य समूहों से प्राप्त ऋण के आवेदन एवं उनके द्वारा पूर्व में ऋण प्राप्ति एवं भुगतान के देखते हुए अपेक्षित पूर्णावलोकन कर निम्न प्रकार से समूहों की राशि की मांग की जा रही है। यहाँ लिखाएगा जो अगर एक ग्राम संगठन में 12 समूह है तो 12 समूह का नाम, या 16 समूह है तो 16 समूह का नाम। अब पूर्व में बकाया ऋण कितना है समूह का वो लिखाएगा, सदस्य समूह की मांग कितना है वो लिखाएगा, ग्राम संगठन द्वारा पारित कितना गया वो लिखाएगा। उपर्युक्त जो है जो आपको लिखना है वो लिखाएगा रिमार्क्स में। अब जो है यहाँ मांग पत्र के साथ ग्राम संगठन की बैठक की संख्या लिखाएगा, दिनांक लिखाएगा, प्रतिनिवेदन भी संलग्न किया जाएगा। अतः निवेदन है कि ग्राम संगठन का नाम, ग्राम का नाम, प्रखंड का नाम को उपर्युक्त राशि पूंजीकरण निधि समान ऋण की राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाए। इस रकम को कितने माह में लौटाना है ये वचन देते हैं। अध्यक्ष का हस्ताक्षर, कोषा का हस्ताक्षर, सचिव का हस्ताक्षर, ये जो है आपको ग्राम संगठन CLF को देंगे और समूह जो है VO के देंगे।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह ऑफिस ऑर्डर संख्या 569, डेट है 29/5/2015 को, जो फंड रोटेशन से संबंधित थे। किसी भी स्टाफ के पास समय नहीं रहता है पढ़ने के लिए, इसलिए हमने वीडियो बना दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।